पता है कि 70% ऑफ कंज्यूमर्स इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं कि एड में सेलिब्रिटी कौन सा है। पूरी दुनिया के सारे ब्रांड्स अपने एड्स में सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं एंड इसी तरह पाकिस्तानी ब्रांड्स हानिया आमिर को। बट रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर एड में ही हानिया आमिर नज़र आती है। सिंपली हम तो यही सोचते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो वो जिस एड में आएगी लोग उस ब्रांड को पसंद करना शुरू हो जाएंगे। पर एक्चुअल स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे बहुत इन डेप्थ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग है। इन माई ओपिनियन हानिया आमिर या कोई भी और सेलिब्रिटी आप हर ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर ब्रांड बहुत अलग है। ठीक है, आप एक पॉपुलर सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म सेल्स बढ़ा दोगे, बट ये लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। एंड मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे। पाकिस्तानी मार्केटिंग में ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एंड आई फील लाइक अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉलर ब्रांड्स या स्टार्टअप्स। खाने वाले पे जायके की मस्ती खा जाए। जोनी एंड जुगनू पे शामी बर्गर 6 सॉसेस के साथ। तो इस वीडियो में मैं मार्केटिंग की ये साइड बताऊंगी एंड दिस इज़ फॉर बोथ ब्रांड मेकर्स एंड कंज्यूमर्स। ब्रांड मेकर्स के लिए इस तरह कि अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो तो आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, एंड कंज्यूमर्स के लिए कि जो ब्रांड्स आप खरीद रहे हो, जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मार्केटिंग का मकसद क्या है और आपके ख़रीदने के डिसीजंस किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं। स्टे ट्यून्ड। हर ब्रांड की एक आइडेंटिटी होती है, वो एक आइडिया को शो कर रहा होता है। जब आप लिप्टन के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में एक सुकून, काम सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग ब्रांड्स खुद आपके अंदर डेवलप करती हैं थ्रू मार्केटिंग। वो अपने एड्स, पैकेजिंग, प्रमोशंस, इवन प्राइसेस के थ्रू आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देती हैं जो कि प्योरली इमोशनल है, उससे प्रैक्टिकल यूज़ का कोई ताल्लुक नहीं। गुची, रोलेक्स, ये सब लग्जरी ब्रांड्स माइंड में एक एलीट स्टेटस रखती हैं, राइट? ब्रांड्स ने ये खुद सालों मार्केटिंग के थ्रू ये आपके माइंड में डाला एंड इसका मकसद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाओ और आपके सामने 4 ब्रांड्स हैं जो सिमिलर चीज़ बेचते हो, तो आप वो ब्रांड चुनो जिसकी आइडेंटिटी आपकी अपनी आइडेंटिटी से रेजोनेट करती हो। आप गाड़ी टोयोटा लोगे क्योंकि आपको रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी पसंद है, या आपकी पर्सनैलिटी फैमिली ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल है। और आप होंडा लोगे अगर आपको स्पोर्टी और कूल दिखना पसंद है, या आपकी पर्सनालिटी इज़ दैट यूर एंथुजियास्टिक अबाउट ड्राइविंग। टोयोटा एंड होंडा के बीच ये इमोशनल कनेक्शन आपके परचेजिंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोका कोला, वो रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। उसके हर एड में आपको फैमिलीज नज़र आएंगी, लोग मिल के टेबल के गिर्द बैठते हैं एंड कोक एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली रमज़ान के एड्स में इस तरह दिखाया जाता है। तो कोक रिप्रेजेंट्स जॉय एंड सेलिब्रेशन, और इसमें काफ़ी कल्चरल थीम्स भी होती हैं लाइक रमज़ान एंड दिवाली, ताकि आप एक इमोशनल कनेक्शन फील कर सको। ओपन हैप्पीनेस उनका काफ़ी देर स्लोगन रहा, विच फर्दर आइट्रेट्स द फैक्ट कि व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ कोक यूर ओपनिंग हैप्पीनेस। एंड फिर आप दूसरी तरफ माउंटेन ड्यू को देखो, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स है, दोनों का प्रैक्टिकल यूज सेम है, दोनों को पीते ही होना, राइट? लेकिन ड्यू की आइडेंटिटी कोक से काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ड्यू रिप्रेजेंट्स बोल्ड, यूथफुलनेस, एनर्जी। ड्यू नहीं किया तो फिर क्या जिया, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग। उसके एड्स में आपको पता नहीं कोई अजीब सर्कस नजर आएगा, लोग इधर से उधर छलांगे मार रहे हैं, गाड़ियां ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लाइफ को ऑन द एज जी रहे, लाइक दिस। इवन सारे एक्टर्स आर यंग एंड फिट। एंड ड्यू को भी फॉर सम रीजन सीधी तरह नहीं पीते। सो एज यू कैन सी के कोक और ड्यू दोनों के प्रैक्टिकल यूज सेम है, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, लेकिन दोनों का एक इमेज आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फर्क है। आप इन दोनों ब्रांड्स को बहुत अलग तरह से परसीव करते हो और इसको हम कहते हैं परसीव वैल्यू, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ये परसेप्शन बनी इसलिए क्योंकि कोक और ड्यू दोनों ने ओवर द ईयर्स हमें बहुत अलग अलग तरह के एड्स दिखाए। इवन उनकी पैकेजिंग, प्रमोशंस, पोस्टर्स, सब कुछ इस तरीके से बनाया गया कि हमारे माइंड में सोचे बगैर उनकी एक आइडेंटिटी बन गई। नाउ लेट्स प्ले अ गेम। मैं आपको एक ब्रांड बताऊंगी और फिर 2 सेलिब्रिटीज दिखाऊंगी। आपने चूज करना है कि इस ब्रांड के एड में कौन सा सेलिब्रिटी आना चाहिए। आप अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखें और मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी कि सही आंसर क्या था। लेट्स स्टार्ट विद सुजुकी, फहद मुस्तफ़ा और आतिफ असलम। नेस्ले माइलो के लिए शाहिद अफरीदी और माहिरा खान। एंड अब मैं एक सेलिब्रिटी का नाम लूंगी एंड देन 2 ब्रांड्स, और आपने बताना कि इस सेलिब्रिटी को किस ब्रांड के ऐड में आना चाहिए। हानिया आमिर, कैल्टेक्स इंजन ऑयल और खादी। अब इस छोटी सी गेम खेलने से आपने ये सोचा होगा कि हर सेलिब्रिटी हर ब्रांड या कंपनी के ऐड में नहीं आ सकता है,
क्योंकि हमारे माइंड में सेलिब्रिटीज़ की भी एक आइडेंटिटी होती है और जब हम किसी सेलिब्रिटी को किसी ब्रांड के ऐड में देखते हैं तो हम सेलिब्रिटी की आइडेंटिटी को उस ब्रांड की आइडेंटिटी से कनेक्ट कर लेते हैं। शाहरुख खान हमारी नज़र में इज़ द किंग ऑफ हॉलीवुड, एलीट, हाई क्लास एक्टर। वो जिस भी ब्रांड के ऐड में आता है वो ब्रांड हमारे सामने एक प्रीमियम हाई क्लास ब्रांड बन जाता है। ड्यूलेक्स पेंट्स अपनी प्रीमियम क्वालिटी दिखाने के लिए शाहरुख खान को अपने एड्स में लेते हैं। इसको हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू, कि कंज्यूमर के माइंड में उस ब्रांड की क्या वैल्यू है। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप अपने माइंड में एक बजट बना के निकलते हो, राइट, कि मैं आज 5,000 की कमीज़ खरीदूंगी। इसीलिए क्योंकि मेरी नज़र में उस टाइम पर एक कमीज़ की वैल्यू 5,000 रुपये है। इसी तरह अगर मैं किसी भी ब्रांड से कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह पे खाना खाने जाती हूँ और मैं सोचती हूँ अच्छा मैंने सैंडविच खाना है और मेरी नज़र में सैंडविच की परसीव्ड वैल्यू 700 रुपीज़ है। मेरे माइंड में ये परसीव्ड वैल्यू के पीछे बहुत ज़्यादा कंसिडरेशंस हैं, लाइक कि ब्रांड कौन सा है, इस सैंडविच का टेस्ट क्या होगा और इस सैंडविच को खा के मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा। अब 700 रुपये से कोई भी नीचे की कीमत हो तो मैं दे दूँगी, लेकिन अगर समझे मेरे सामने मेन्यू आया और उसमें 1,000 रुपये का सैंडविच हो तो वो मेरी परसीव्ड वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो मैं सैंडविच नहीं खरीदूंगी। मार्केटिंग का मेन मकसद ये है कि वो ये परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाएं और इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। परसीव्ड वैल्यू ब्रांड एक्विटी का हिस्सा है और ब्रांड एक्विटी का मतलब है कि वो ब्रांड एक कंज्यूमर के माइंड में या मार्केट प्लेस में कितनी वैल्यू ऐड करता है। अब परसीव्ड वैल्यू के साथ साथ ब्रांड एक्विटी में वी हैव ब्रांड अवेयरनेस। इसका मतलब है कि एक आम आदमी इस ब्रांड को कितनी आराम से पहचान सकता है। नाइकी का टिक आप देखते साथ पहचान लेते हैं कि कौन सा ब्रांड है। थर्ड वी हैव ब्रांड लॉयल्टी, कि कंज्यूमर कंपेटिटर्स के अगेंस्ट उस ब्रांड को कितनी दफ़ा चूज़ करता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी चाय के लिए लिप्टन ही लेते हमेशा या ब्रांड स्विच करते एवरी टाइम यू गो शॉपिंग। नाउ फोर्थ वी हैव ब्रांड एसोसिएशन, कि कंज्यूमर कौन सी मेंटल कनेक्शन रखता है उस ब्रांड के साथ, कि वो कौन से एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और एट्रीब्यूट्स को उस ब्रांड के साथ एसोसिएट करता है। जैसे माउंटेन ड्यू में आप एडवेंचर को ड्रिंक से एसोसिएट करते हैं। इधर ब्रांड आइडेंटिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। एंड लास्टली ब्रांड एसेट्स, वो ट्रेडमार्क्स एंड लोगोस जिससे ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है। एंड इन सब को हम मिला के कहते हैं ब्रांड एक्विटी। वो ब्रांड्स जिनकी ब्रांड एक्विटी बहुत ज़्यादा होती है वो अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एक एज रखते हैं और इससे उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। बट ये सब लॉन्ग टर्म है, सालों लग जाते हैं अपनी ब्रांड एक्विटी बनाने में। एप्पल ने अपनी आइडेंटिटी बनाई एज अ ब्रांड फॉर क्रिएटिव पीपल, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स। ये आइडेंटिटी सिर्फ एड से नहीं बनती, कई सालों उनकी मार्केटिंग का सब कुछ, इवन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, उनके एड्स, उनके पोस्टर्स, उनके स्लोगन्स, सब कुछ ब्रांड एक्विटी बनाते हैं। और बहुत आसान तरीका है कि एड में एक सेलिब्रिटी इस्तेमाल करके ब्रांड एक्विटी बना लो। वो ना सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करता है कि दे सी समवन इन एन एड जिसको वो पहचानते हैं, लेकिन अगर उनको वो सेलिब्रिटी पसंद है तो और भी अच्छी बात है। बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि सेलिब्रिटी को सिर्फ पसंद करना काफ़ी नहीं है, ये बहुत छोटा पार्ट है मार्केटिंग का। सेलिब्रिटीज़ लाइक हानिया आमिर की आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी से ब्रांड की एक्विटी बनती है और इससे परचेजिंग डिसीजंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बट आप खुद सोचें कि अगर आपको हर एड में शाहरुख खान नज़र आना शुरू हो गया तो क्या हर ब्रांड की आइडेंटिटी सेम ही है? क्या हर ब्रांड एक एलीट प्रीमियम स्टेटस दिखाना चाहता है तो ये एलीटनेस की इंपॉर्टेंस आपके सामने ख़त्म नहीं हो जाएगी? इसको हम कहते हैं ओवर एक्सपोजर और इसी वजह से एक सेलिब्रिटी को हर ब्रांड में नहीं होना चाहिए। इससे ब्रांड आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती है। अगर आप एक ही फेस मल्टीपल ब्रांड्स में देखोगे तो ब्रांड आइडेंटिटी की लाइंस काफ़ी ब्लर हो जाती हैं। हमारे माइंड में वो सेलिब्रिटी एक ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा और फिर उस ब्रांड की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द बिगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स, उसकी एसोसिएशन विद नाइकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी की एग्जाम्पल है। क्योंकि जॉर्डन स्पेसिफिक ब्रांड्स के साथ है सिर्फ, एंड नाइकी ने जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि उनकी एक पूरी लाइन एयर जॉर्डन्स उसी सेलिब्रिटी के अराउंड है। ये यूनिक आइडेंटिटी दोनों पार्टीज़ की बहुत सालों से चल रही है। एंड अगर आप एक सेम सेलिब्रिटी मल्टीपल ब्रांड्स के साथ देखते हो तो एक ब्रांड कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अगर वो सेलिब्रिटी इतने ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है तो वो इंडोर्समेंट्स क्या एक्चुअली ऑथेंटिक हैं? इससे ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा एरोड हो जाता है। एंड देन सीइंग द सेम फेस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इज़ रियली अनोइंग और इससे कंज्यूमर्स की बस हो जाती है, जिससे उन एड्स की एंगेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। एंड वो इमोशनल कनेक्शन जो ब्रांड्स बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाता, क्योंकि आपके माइंड में उस सेलिब्रिटी की एक परसेप्शन है और वो हर ब्रांड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। वाई इज़ हानिया आमिर एवरीवेयर? क्योंकि वो एक फेमस सेलिब्रिटी हैं एंड पीपल जनरली लाइक हर। क्या हानिया आमिर को हर जगह होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो।
हानिया आमिर का एड्स में होना शॉर्ट टर्म सेल्स तो बढ़ा देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्केटिंग में ब्रांड एक्विटी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंपनीज़ को अपनी ब्रांडिंग के लिए वो सेलिब्रिटीज़ इस्तेमाल करने चाहिए जिनकी आइडेंटिटी उनके ब्रांड के आइडेंटिटी से मिलती हो, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड एक्विटी बना सकें। व्हाट डू यू थिंक, हानिया आमिर को किन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए और किन ब्रांड्स के साथ नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।